देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि मर्डर जो होता है वो भाई एक मतलब ऐसा अपराध हो जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की ना जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो इस जिंदगी जैसे मान लीजिए किसी ने कोई व्यक्ति ने किसी को मार दिया, अब मान लीजिए वो तो मर गया, तो अब उसकी जांच होगी कैसे? अब भैया पुलिस कैसे अपराधी को पकड़ेंगे? पुलिस वाले भगवान तो है नहीं भाई कि नहीं सपने में आया कि भाई कि ये ही व्यक्ति है तो इनको पकड़ लो, ऐसा तो है नहीं। तो पुलिस वाले मतलब कैसे छानबीन करते हैं? और मर्डर वाले स्पॉट पे, और जैसे मान के लिए जो मर्डर वाला स्पॉट है और जो बिना मर्डर वाला मतलब स्पॉट है, मतलब जगह एरिया, तो दोनों में हलचल रहती है, दोनों में डिफरेंट रहता है। तो मर्डर वाले स्पॉट पे जो होती है कि ऐसी सबूतें रहती हैं जिसके जरिए ना पुलिस या फिर पुलिस कुत्ते लोग जो है ना मुजरिमों को पकड़ सकते हैं, मतलब उनको सूंघ सकते हैं। अब देखिए, जो भाई ये मर्डर है, तो ये हमारे भारत देश में इसका 302 का मुकदमा लगता है। हालांकि मर्डर जो है भैया वो 300 में आ जाता है, मतलब मर्डर जब करेंगे तो फिर आपके चार्जशीट में 300 लिखाएगा। अगर मर्डर की अगर जांच करनी है तो भैया 302 का मुकदमा लगता है। तो ये है मर्डर का, ठीक है। अब इसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन जो होता है सबसे पहले पुलिस से चालू होता है, मतलब जिस एरिया में, क्या भैया जिस एरिया में मर्डर हुआ है, जिस एरिया में मर्डर हुआ है तो वहां पे सबसे पहले क्या आएगी भैया? पुलिस आएगी। तो पुलिस देखती है भैया कि वहां पे मतलब अगर पुलिस सुलझ जाता है मामला तो लोग मतलब निपटा लेते हैं। इन लोग के पास 90 दिन का टाइम रहता है भैया कि आप क्या मामले को देख के आप चार्जशीट की डायरी बनाइए। तो पुलिस वाले देखते हैं भैया कि अगर उतने बड़े एरिया में जिस जगह पे मर्डर हुआ है, जिस जगह भैया आपका क्या क्राइम हुआ है, तो उस जगह में ना क्या क्या हलचल है। मान लीजिए किसी आदमी का अगर मर्डर हुआ है तो भैया उसका कपड़ा लगता है, जूता मोजा या घड़ी फोन सब कितने दायरे में फैल मतलब फेंका गया है। और वहां की मिट्टी देख के आप बताइए भाई कि इनको मतलब कैसे मारा गया है, तड़पा के मारा गया है या कैसे मारा गया है। डेड बॉडी है वहां पे, तो डेड बॉडी को कितने एरिया में घसीट के मारा है। तो ये सब ना ये पूरी एरिया में देखती है भैया पुलिस। जब पुलिस को ये समझ आता है भैया कि ये केस में कुछ तो क्लू मिलते नहीं है, क्योंकि आजकल के जो भी क्रिमिनल हैं वो इतने साथी हो चुके हैं कि एक मतलब एविडेंस भी नहीं छोड़ते, मतलब सबूत छोड़ते नहीं हैं। तो भैया कि क्या पुलिस से ये अगर मामला बाहर बाहर हो जाता है तो भैया ना वो क्या सीबीआई को बुलाते हैं, ठीक है। सीबीआई कुछ फुल फॉर्म होता है भाई ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये जो भैया आपका एफबीआई है ये भैया क्या बाहर देश में होता है, मतलब वहां पे मतलब सीबीआई नहीं होती भैया, एफबीआई होता है, मतलब क्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अपने में क्या क्या चलता है, सेंट्रल ये होता है, ये चलता है। तो भैया देखिए आप मतलब जब जब ये चीज पुलिस जो है वो अगर केस हैंड ओवर कर दी सीबीआई को, तो भाई सीबीआई आएंगे, बॉडी तो पोस्टमार्टम में जाएगी जाएगी। आमतौर पर अगर अगर किसी घर में मर्डर हो जाता है तो भाई क्या सब उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का मर्डर या कोई मर गया और वो चीज सरकार के अंडर में आ गई तो मेन बात है कि उसका क्या पोस्टमार्टम होगा। मान चलिए किसी व्यक्ति क्या भाई बॉडी है, तो अब इस बॉडी को कहाँ भेजी भैया? कौन? पुलिस भेजेगी कहाँ? पोस्टमार्टम में। अब ये पोस्टमार्टम में जाएगा, वहां पे देखेंगे कि भैया कि इनका ब्लड मतलब कितने देर तक कितने मतलब घंटे बाद सूखा है, हार्ट बीट कितनी मतलब चली है, लीवर कब तक चल रहा था, सांस कब तक चली थी। तो ये सब भैया वो क्या पता लगाते हैं। और पता लगा जब ये पोस्टमार्टम की फाइल आ जाती है तब भैया पुलिस और सीबीआई को पता चलता है कि ये आदमी को कितने घंटे बाद मारा है या फिर पहले मारा है ना। तो ये सब चीज से ये पता चलता है। मान के लिए किसी का बॉडी मिल गया भैया, वो हो गया एक दिन हो गया, उधरी पड़ाई किसी को पता ही नहीं चला। तो अगर एक दिन बाद पुलिस जाएगी, जब वो बॉडी पोस्टमार्टम में जाएगा तब वहां पे पता चलेगा कि भैया कि इनको एक दिन हो गया मरे, मतलब इनका मर्डर हुए एक दिन हो गया है। किसी को भैया 4 घंटा पहले मतलब क्रिमिनल लोग मार के भाग गए और 4 घंटा तक बॉडी 5 घंटा तक बॉडी उसी जगह पे उसी एरिया में रही, और कोई आदमी आके देख ले तब वो पुलिस को बुलाया, तब पुलिस आई, 1 घंटे बाद पुलिस आई, मान लीजिए 5 6 घंटा ऐसे हो गया, तो ये बॉडी जाएगी पोस्टमार्टम में, आधा 1 घंटा वहां पे लगेगा ना। तब पोस्टमार्टम ये वो लोग पता करते हैं कि भैया इनका खून जो है वो भैया जमने में 8 से 10 घंटा लगते हैं, बॉडी जो होती है उसको ठंडा होने में भैया 4 से 6 घंटे लगते हैं, लीवर जो भैया आपको क्या 8 से 12 घंटा। तो भैया ये सब पता करते हैं कि इनका हार्ट बीट शरीर हर एक अंग वो निकाल निकाल के पता करते हैं कि मतलब इनका ये सब शरीर इनका मर्डर कितने घंटे बाद हुआ है। तो ये सब चीज पता करके वो भैया क्या किसको किसको बताते हैं भैया? पुलिस को, क्या सीबीआई को, जब भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसके बाद भैया ये लोग क्या पूरे एरिया में मतलब क्या सीसीटीवी देखेंगे कि भैया कि इतने घंटे बाद कौन आदमी कहाँ गया था, तो भैया सीसीटीवी में देखेंगे। मान लीजिए कोई आदमी अगर इस मर्डर वाली स्पॉट में इस एरिया से बाहर गया है तो भैया कि जहां जहां सीसीटीवी लगा है वो बंदा उतने घंटे बाद एरिया से बाहर गया है कि नहीं गया है। अंदर है तो भैया सीआईडी कुत्ता लिया के उसको पकड़ लेंगे। अगर बाहर चला गया तो भैया वो किस रूट से बाहर गया, किस सीसीटीवी से मतलब सीसीटीवी से बाहर गया है, तो ये सब पता लगाना पुलिस का काम या फिर सीबीआई काम होता है। तो मान के लिए जैसे मान के लिए
पोस्टमार्टम मतलब रिपोर्ट आया, तो इस एरिया में क्या छानबीन चालू हो जाएगी, मतलब कि भैया ये मर्डर जो है वो भैया जल्दी में हुआ है, 3-4 घंटा पहले हुआ है, तो भैया क्या यहाँ पे भैया क्या हर एक चीज देखना मतलब देखते रहेंगे। और उस जब क्रिमिनल को कोई मारता है भैया क्या है, जेन्युइन बात है कि भैया क्या ब्लड गिरता है, तो भैया यहाँ पे ब्लड गिरेगा, उसका भैया कपड़ा मतलब फटा रहेगा, जूता गिरेगा, मोजा गिरेगा। पोस्टमार्टम में भैया जूता मोजा कपड़ा लगता नहीं जाता है, जैसा बॉडी है वैसे का वैसे ही जाएगा, ठीक है। मतलब कोई अगर एक जूता पैर में उसके रह गया और एक जूता वहां रह गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको उनको पहना के भेजो कि भैया कि ये इसका एक जूता बच गया है, तो ऐसा नहीं। जो जिधर गिरा है उसको वहीं रहने दो, जो शरीर में है उसको लेके जाओ पोस्टमार्टम करके आओ, ठीक है। पोस्टमार्टम से कपड़े शरीर मतलब कपड़े उपड़े का नहीं होता है, सीधा शरीर का ही होता है, तो ना। तो इस एरिया में ब्लड गिर गया है, कपड़ा जूता गिर गया है, मतलब क्या क्या चीज है, तो वो सब उनको क्या पता लगाना पड़ता है। अब अगर ये लोग पूरे एरिया में पूछ रहे हैं भैया कि कैसे हुआ, आप लोग जानते नहीं जानते, सब बोले भैया हम नहीं जानते, कोई वक्त हम काम कर रहे थे, ड्यूटी गए थे, तो ये किसी को पता ही नहीं है।